नंबर 1, स्थायी पवनें। जो पवनें पृथ्वी पर विद्यमान स्थायी उच्च वायुदाब कटिबंध से स्थायी निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर निरंतर चला करती हैं, उन्हें स्थायी पवन कहते हैं। उन्हें ही प्रचलित पवन, संवहनीय पवन, शाश्वत पवन, सन्मार्गी पवन, ग्रहीय पवन आदि नामों से भी जाना जाता है। ये 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, व्यापारिक पवन। नंबर 2, पछुआ पवन। नंबर 3, ध्रुवीय पवन। अब हम इन तीनों पवनों का क्रमशः अध्ययन करें। नंबर 1, व्यापारिक पवनें यानी ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स में ट्रेड जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है निश्चित पथ। स्पष्ट है कि इन पवनों का पथ निश्चित है। ये दोनों गोलार्धों में 0 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर प्रवाहित होती हैं। चूंकि ये हवाएं पूरब से उद्गमित होती हैं, इसलिए इन्हें पूर्वी हवाएं भी कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है। नियमित दिशा के कारण प्राचीन समय में व्यापारियों को पाल युक्त जहाजों द्वारा सामान ढोने में सहूलियत होती थी। इसी के कारण इस पवन का नाम व्यापारिक पवन पड़ा। ध्यान रखने योग्य तथ्य ये भी है कि भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के मध्य पवनें लगभग नहीं चलती, बल्कि इनके सीमांतों पर पवनें चलती हैं। 0 से 5 डिग्री तक के इस क्षेत्र को शांत मंडल यानी जोन ऑफ काम या डोलड्रम कहते हैं। इस क्षेत्र अर्थात दोनों गोलार्धों में 0 से 5 डिग्री अक्षांश तक, बल्कि कहीं कहीं 8 से 10 डिग्री अक्षांश तक में पाई जाने वाली जलवायु को विषुवतीय जलवायु या विषुवतीय जलवायु प्रदेश यानी द इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन कहते हैं। इस जलवायु प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन एवं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अमेजन बेसिन में है, इसलिए इसे अमेजन तुल्य जलवायु प्रदेश भी कहते हैं। इस जलवायु प्रदेश को मौसम विहीन प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, इसलिए वर्ष भर तापमान अधिक रहता है। अतः वर्ष भर गर्मी की ही ऋतु रहती है। यहाँ वार्षिक तापांतर विश्व में न्यूनतम अर्थात 3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ की जलवायु अस्वास्थ्यकर होती है, इसलिए इसे निर्बलता के प्रदेश भी कहते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ की जलवायु कार्य और कृषि की दशाओं के लिए भी प्रतिकूल है, इसलिए इस क्षेत्र का बहुत कम आर्थिक विकास हुआ है। अतः इसे निर्धनता का प्रदेश भी कहते हैं। दुनिया का ये एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ सूर्य अचानक उदित हो जाता है और अचानक छिप जाता है, इसलिए यहाँ गोधूली का प्रकाश यानी ट्विलाइट नहीं दिखाई देता। यहाँ पूर्वी द्वीप समूहों में अपराह्न में लगभग 3 से 4 बजे प्रतिदिन वर्षा होती है, इसलिए इसे 4 बजे की वर्षा का क्षेत्र कहते हैं। यहाँ जैव विविधता विश्व में सर्वाधिक है। यहाँ के विषुवत रेखीय उष्णार्ध वनों यानी ट्रॉपिकल रेनी फॉरेस्ट्स, जो कि कठोर लकड़ी के सदैव हरे भरे रहने वाले एवरग्रीन वन हैं, में वृक्षों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। यहाँ के वन बहुमंजिले होते हैं और वृक्षों की ऊंचाई लगभग 55 मीटर होती है। महोगनी, आबनूस, सिनकोना, सीडर, ताड़, बांस, रबर, बेंत, रोजवुड, गटापार्चा आदि यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। इन वनों में टिसी नामक विषैली मक्खी पाई जाती है, जिसके काटने से निद्रा रोग हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। विषुवतीय जलवायु प्रदेश की भांति कुछ अन्य जलवायु प्रदेश भी व्यापारिक पवनों के प्रवाह क्षेत्र में स्थित हैं, जिनका अध्ययन भी यहीं प्रासंगिक है। वे इस प्रकार हैं। इस क्षेत्र में अर्थात व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में 5 से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के मध्य भाग में सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार अफ्रीका के सूडान देश में सर्वाधिक है, इसलिए इसे सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश भी कहते हैं। इस उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश में ऊंची ऊंची घासों के बड़े बड़े मैदान हैं, जिन्हें उच्च घास के मैदान प्रदेश कहते हैं। इन घास के मैदानों को सूडान में सवाना, दक्षिण अफ्रीका में पार्कलैंड, वेनेजुएला में लैनोज तथा ब्राजील में कंपास कहते हैं। विश्व का सबसे लंबा पशु जिराफ, ज़ेब्रा, नीलगाय, बारहसिंगा, शेर, चीता, तेंदुआ, गैंडा, हिरण आदि यहाँ के प्रमुख पशु हैं। इसी क्षेत्र में 5 से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पूर्वी भाग में
मॉनसूनी जलवायु प्रदेश स्थित है, जिन्हें मॉनसूनी हवाओं के प्रदेश एवं उन्नति के प्रदेश कहा जाता है। ये क्षेत्र व्यापारिक हवाओं का है। ये हवाएं सागरों के ऊपर से आने के कारण महाद्वीपों के पूर्वी भाग में वर्षा करती हैं, परंतु महाद्वीपों के ऊपर चलने के कारण शुष्क हो जाती हैं और महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं कर पाती। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान एवं व्यापारिक पवनें। इसी क्षेत्र में 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में उष्ण मरुस्थलीय यानी हाई डेजर्ट रीजन या सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। ये जलवायु प्रदेश विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल 17% को घेरता है, किंतु यहां विश्व की सबसे कम जनसंख्या 4% निवास करती है। यहां मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए प्रकृति से जूझना पड़ता है, इसलिए इसे अनंत कठिनाइयों का प्रदेश कहते हैं। इन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम अर्थात 5 से 25 सेंटीमीटर तक ही होती है। इसलिए यहाँ कर्क रेखा एवं मकर रेखा के पश्चिमी सीमांत पर मरुस्थल पाए जाते हैं। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला तो उष्णकटिबंधीय व्यापारिक पवनें तथा दूसरा ठंडी जलधाराएं। चूंकि व्यापारिक पवनें पूरब से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं, इनके पास जो भी नमी होती है उसको ये महाद्वीप के पूरब तरफ से वर्षा के रूप में देती हुई चलती है। लेकिन जब ये महाद्वीप के पश्चिम भाग में पहुंचती है तो इनके पास इतनी नमी होती ही नहीं है कि ये हवाएं वर्षा करा पाएं तथा इनके साथ साथ महाद्वीप के इन पश्चिमी भागों में ठंडी जलधाराएं बहती हैं। जिन पवनों के पास अगर कुछ थोड़ी बहुत नमी बची भी है तो उस नमी को सुखा देती है यानी ड्राइंग इफेक्ट देती हैं। परिणामतः वर्षा नहीं होती है। अब हम महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाने वाले मरुस्थल एवं उनको ड्राइंग इफेक्ट देने वाली ठंडी जलधाराओं के बारे में जानें। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोलोराडो एवं एरिजोना के मरुस्थल तथा मोजावे एवं सोनोरन मरुस्थल। मोजावे एवं सोनोरन मरुस्थल को कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा ड्राइंग इफेक्ट देती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पेरू का मरुस्थल एवं अटाकामा मरुस्थल चिली, इनको पेरू ठंडी जलधारा ड्राइंग इफेक्ट देती है। अफ्रीका महाद्वीप में कालाहारी मरुस्थल, ये मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया में फैला है। सहारा का मरुस्थल ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, नाइजर, चाड, माली आदि देशों में फैला है। इसको कनारी ठंडी जलधारा ड्राइंग इफेक्ट देती है। नामिब मरुस्थल, ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में नामीबिया देश में अवस्थित है। इसको बेंगुला ठंडी जलधारा ड्राइंग इफेक्ट देती है। एशिया महाद्वीप में सीरिया मरुस्थल, अरब का मरुस्थल, इसमें हमद, नेफद, रब अल खाली आदि हैं। थार मरुस्थल, ये भारत के राजस्थान में है। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया तथा सिम्पसन आदि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हैं। इनको पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन ठंडी जलधारा ड्राइंग इफेक्ट देती हैं। अभी बताए गए सारे मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित हैं। एकमात्र गोबी का मरुस्थल इसका अपवाद है, जो कि ना तो महाद्वीप के पश्चिम में है और ना ही कर्क या मकर रेखा पर है, बल्कि एशिया महाद्वीप के मध्य में चीन और मंगोलिया में स्थित है। इन मरुस्थलों में कहीं कहीं हरे भरे क्षेत्र भी पाए जाते हैं, जिन्हें मरुद्यान कहते हैं। इन मरुस्थलों में आबादी विरल है और वनस्पतियों का लगभग अभाव है। यद्यपि कुछ मरुदिभिद वनस्पतियां पाई जाती हैं। यहाँ कई प्रकार के खनिजों का विपुल भंडार निक्षेपित है। कोलोराडो और एरिजोना के मरुस्थल सोना, चांदी और तांबा के लिए, चिली के अटाकामा का मरुस्थल तांबा के लिए, अरब के मरुस्थल खनिज तेल यानी क्रूड ऑयल के लिए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल कालगुरली एवं कूलगार्डी स्वर्ण के लिए विश्व में विख्यात है। इन मरुस्थलों में ऊंट आवागमन का मुख्य साधन है, जिसे मरुस्थल का जहाज कहते हैं।